हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शंकर ट्यूटोरियल। अभी हम कर रहे हैं क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या बोल रहा है कि एक कोई शॉपकीपर है जो 80 आर्टिकल बाई कर रहा है, मतलब एक नंबर ऑफ सामान, जो कोई सामान बाई कर रहा है उसके जो नंबर्स हैं वो 80 हैं और उसके लिए वो ख़रीदने के लिए वो 2400 रुपीज़ स्पेंड कर रहा है एंड सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट, और उस ये पूरे सामान पे उसको 16% का प्रॉफिट मिलता है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, मतलब क्या कि इसमें से एक आर्टिकल जो है वो कितने का बिका। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें एज यूजुअल जैसे हम करते हैं यहाँ पे ऐसे ही कर लेंगे। जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। गिवन दैट द शॉपकीपर बाइज, शॉपकीपर जो है 80 आर्टिकल जो हमें दिया हुआ है 80 आर्टिकल कितने में, फॉर रुपीज़ 2400 में ये पूरा का पूरा सामान उन्होंने ख़रीदा। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि एक आर्टिकल का मतलब एक सामान का कॉस्ट कितना था। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या करेंगे हम, वन आर्टिकल का कॉस्ट निकालना है तो 2400 अपॉन 80 टोटल आर्टिकल से डिवाइड करेंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 0 से 0 और 8, एक आर्टिकल का सामान कितना हो गया, अराउंड 30 रुपीज़। तो एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो कितना हो गया, 30 रुपीज़। अब प्रॉफिट परसेंट कितना था, 16%। तो प्रॉफिट परसेंट हम निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट कितना था, 16%, राइट। उसके बाद एक आर्टिकल का तो प्रॉफिट हमें पता नहीं, तो हम सीधा प्रॉफिट लिख देंगे क्योंकि ये हमें निकालना है। प्रॉफिट अपॉन CP अपना कितना था, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, जैसे हमने निकाला है कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, मतलब ये CP हो गया। तो ये CP अपना कितना है, 100 और इंटू 100। तो ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा अपना, प्रॉफिट को हम इस साइड लेके आएंगे। तो जब हम प्रॉफिट इधर लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, 16, ये इधर 30 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 30 एंड डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कट गया तो ये कितना हो गया, 16 3 जा 48 अपॉन 10। और जब 48 को 10 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 4.8 हो जाएगा। तो ये हमारा आया है एक आर्टिकल का प्रॉफिट। अब एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना था, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट था अपना 30। तो सेलिंग प्राइस अभी हमें निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन था कि सेलिंग प्राइस क्या है, इंक्लूडिंग 16% प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना हो जाएगा, 30 है, 30 था अपना कॉस्ट और प्रॉफिट कितना था 4.8 इक्वल्स टू व्हाट, जब इसको हम ऐड करेंगे तो 38.4 रुपीज़ हमारा ये कॉस्ट आ गया। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। ये इसको समझने में किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या वीडियो को पॉज करके एक बार देखिए और साथ में बनाते भी जाइए। सबसे अच्छा मैथमेटिक्स का रूल होता है कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ज़्यादा शार्प हो जाएंगे आप मैथमेटिक्स में, कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है। 4th नंबर क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल। यहाँ पे आर्टिकल का मतलब है कोई ना कोई सामान, मान लो कुछ भी, खिलौना, सेब, कुछ भी। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज कितना, 15,500 रुपीज़। उसके बाद बोल रहा है कि रुपीज़ 450 वेयर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। ये कोई सामान इन्होंने ख़रीदा, मान लीजिए कोई पुराना सामान इन्होंने ख़रीदा रहेगा, तो उस सामान को
15,500 में इन्होंने बाई किया, ख़रीदा, और उसके बाद 450 रुपीज़ उन्होंने इसके रिपेयर पे लगाया, जो भी उसमें प्रॉब्लम रही होगी उसको करेक्ट करने के लिए। इफ़ इट्स, उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ़ इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, अगर ये 15% के प्रॉफिट पे बेचा गया तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मतलब क्या कि पहले उन्होंने 15,500 में ख़रीदा, उसके बाद 450 रुपीज़, मान लीजिए वो पुराना कोई सामान था, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसको इनको रिपेयर करने के लिए कितना पैसा देना पड़ा, 450 रुपीज़ उन्होंने रिपेयर करवाया उसका। उसके बाद उन्होंने रिपेयर पे 450 स्पेंड करा। इफ़ इज़ सोल्ड, अगर उन्होंने फिर इस चीज़ को बेचा कितने पे, 15% के प्रॉफिट पे, तो इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो ये जो 450 रुपीज़ था ये अपना क्या हो गया, ये ओवरहेड एक्सपेंस हो गया। मतलब क्या, जो हमने ख़रीदा उससे ज़्यादा कॉस्ट हो गया ये। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले तो इस आर्टिकल का कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि 15,500 पे ये 450 और खर्चा किया है, तो वो कॉस्ट भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, ये जो सामान था अपना उसका टोटल कॉस्ट। तो इसका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 15,500 प्लस 450, तो कितना हो गया ये हो गया 15,950 रुपीज़। मतलब इतना तो ये इस सामान का कॉस्ट हो गया। अब हमें क्या, प्रॉफिट परसेंट, कितना प्रॉफिट इन्होंने कमाया था, तो प्रॉफिट परसेंट जो था वो 15% था, ये हमें क्वेश्चन में ही बताया हुआ है, इक्वल्स टू 15। प्रॉफिट परसेंट इतना था, तो प्रॉफिट परसेंट अब हम निकालेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। सेम क्वेश्चन ये है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, राइट। तो यहीं पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं। प्रॉफिट परसेंट हमें पता है कितना, 15। उसके बाद प्रॉफिट हमें नहीं पता, तो प्रॉफिट को हम प्रॉफिट ही रखते हैं, प्रॉफिट को हम प्रॉफिट ही रखते हैं। CP कितना था, 15,950 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हमें प्रॉफिट निकालना है सबसे पहले, तो प्रॉफिट अपना क्या हो गया, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 15 इंटू 15,950 अपॉन 100। मतलब क्या कि ये 15 को हम इक्वल टू के उस साइड ले गए, तो ये 15,950 से कम मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइडेड बाय 100। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, 2392.50। मतलब क्या कि उस आदमी ने, जिसने ये सामान खरीद के बेचा रिपेयर करवाने के बाद, उसको इतना प्रॉफिट हुआ, इतने रुपीज़ का। तो अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस यही होगा, कॉस्ट प्राइस जो अपना आया था वो प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा, 15,950 प्लस 2392.50। तो ये हो गया उसका रिजल्ट। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, 18,342.50 रुपीज़। ये अपना आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन, इन्होंने ऐसे हमें सॉल्व करना था। अगर आपको इसको समझने में कोई भी तकलीफ़ हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके अलावा 8th के सिलेबस में आपको कहीं भी कुछ भी तकलीफ़ हो, मैथमेटिक्स है, साइंस है, आप मुझे बताइए, अकॉर्डिंगली मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस भी दे सकता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।